नमस्कार, अपन सर अपन खबर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं रूपाली। आप खबरों की ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर ताजपुर रोड स्थित जिला परिषद के सभा कक्ष में समस्तीपुर संवाद मंच के बैनर तले बेहिचक सच का जनतांत्रिक मंच कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में समस्तीपुर के ही नहीं, बिहार के नामचीन शिक्षाविद ए.के. लाल की समस्या पर हुई बात। कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने लिया भाग। समस्तीपुर जिला परिषद का यह सभा कक्ष है। यहाँ मौजूद सभी लोग संवाद मंच के बैनर तले उपस्थित हुए हैं। इस मंच में उन्हें न्याय सामाजिक तौर तरीके से दिलाया जाएगा, जिन्हें बलशाली या धनवान लोगों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। इस मंच की अध्यक्षता सरोज कुमार सिन्हा द्वारा किया जा रहा है। वह सरोज जो समस्तीपुर शहर ही नहीं, जिले के किसी भी गांव या बाजार में होने वाली कठिनाइयों के लिए वर्ष 1998 से सजग रहते हैं। अपनी टीम के साथ बाढ़ जैसी आपदा में दिन रात मेहनत किया। सड़क के किनारे पड़े विक्षिप्त लोगों को प्रशासन की मदद से रांची पहुंचाया। छठ पर्व में दूध नारियल बांटना व शहर के गलियों को गंदगी को झाड़ू से साफ किया। अभी वे 2 वर्षों से दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं। यह व्यक्ति समस्तीपुर जिले का पहला मास्टर ऑफ लॉ किया था। आज 2-3 लोग हैं। सरोज कुमार ने अपने जिले के सच्चे ईमानदार लोगों की मदद करने के लिए एक मंच बनाया। आज इस मंच के पास उनकी समस्या आई है, जिन्हें कौन नहीं जानता। जब बच्चों की पढ़ाई की बातें आती है, श्री ए.के. लाल ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज तक किसी को नाराज नहीं किया और ना ही किसी को ना बोला है। आज ऐसे लोगों को भी मदद की आवश्यकता आ पड़ी है। श्री लाल ने बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक 134 से अधिक सीबीएसई स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये वो शख्स हैं जो अपने स्कूल में 400 से 500 बच्चों को मुफ्त पढ़ाया करते थे। कितने छात्रों को आधी फीस पर पढ़ाते थे। कभी ना नहीं कहने वाले इंसान को मानो सूर्य ग्रहण लग गया है। उनके स्कूल में अब किसी और का आदेश चलता है और आज के दिन एक भी छात्र फ्री में उनके विद्यालय में नहीं पढ़ता है। ऐसा क्या हो गया है या किसने उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया? जानने के लिए आपको इस मंच में चल रही बातों को गौर से सुनना होगा। मतलब अपने काम करके चलाने वाले लोग हैं, तो इस मसले पे हमको लगता है कि एक बात आई सर ए.के. लाल साहब के बारे में और भूलने के बाद दोनों शहर के जाने पहचाने लोग हैं जिनको लोग जानता है। हम लोग ऐसे मुद्दे पर बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए बैठे हैं जो व्यक्ति सोसाइटी के लिए बना। वो व्यक्ति है ए.के. लाल साहब। निर्विवाद पूरे जिला में इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता आज तक, और उन्होंने अभी तक का जीवन सोसाइटी को दिया है, समाज निर्माण में दिया है, और हजारों बच्चे इनके माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बने हैं। और अभी तक इनके विद्यालय में जो भी पेरेंट्स गए कहे होंगे कि सर हमारे पास मजबूरी है, फीस नहीं दे सकेंगे, उन्होंने एक बार भी किसी को नहीं कहा कि देना ही होगा। और इस बढ़ते क्रम में 400 बच्चे को इन्होंने निःशुल्क पढ़ाया करता था। लेकिन ए.के. लाल जी हम लोगों से बड़े इसलिए हैं कि एक आदमी बिना जान पूछे आधी भी महिला के बच्चों का फ्री शिप कर देता है। एक आदमी समस्तीपुर जिला में 5,000 10,000 बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। क्या होता है भाई? ठीक कह रहा हूँ। तो अगर इतना बड़ा योगदान है आदमी, तो हमसे तो जरूर बड़ा है कि हाँ ना। और ये आदमी मुंह दबाए हुए है, ये चुप है इसलिए कि भाई किसी ने इसको चांटा मार दिया है, किसी ने चोटी काट दिया है। तो हम लोग का फर्ज है कि एक बार पूछ लें कि भाई काहे रोते हैं, काहे दर्द है, इसलिए बैठे हैं भैया। ये पहल मात्र है। दूसरी बात क्या है कि हमारी संतोष ने इस बात को बहुत प्यार से रखा, अच्छे से रखा कि
हमको किसी से रंजिश नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, आप किसी से लड़के हराना नहीं है। समाज का वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, समाज का वो हिस्सा है सब लोग। तो उसमें उस सामाजिक ताना बाना को हम लोग पहल करके कैसे बेहतर कर सके उसके लिए बैठ के बात करेंगे, उनकी तो बुला लेंगे कभी। लेकिन क्या है, जहाँ नीयत खराब है ना, तो जहाँ बहुत जगह बहुत आवेदन बहुत गिड़गिड़ाहट से लोग सुनता नहीं है, तो वहाँ बिना शक्ति से बिना सामर्थ्य से जहाँ स्वार्थ का आंख का पट्टी नहीं धुलता है ना, तो उनके लिए जो बहादुर लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं, वो लोग साथ में खड़े हैं। इसलिए पहले हम लोगों ने 4 लोग की चर्चा करी। क्यों? क्योंकि ये सदमे से बोल नहीं पा रहे थे। भैया जानते हैं कि अपना आहार अलगों की मारो किसी बता नहीं पाता था। एक लाल जी को ठगा किसी दूसरे ने नहीं ना, अपने से ठगाए ना। ठगाए क्या कि विश्वास कर लिए, तो विश्वास करना अपराध थोड़ी ही है क्या? हम विश्वास करते हैं, आपको अपने घर में आ लेते हैं, आप मेरी बहन को लेकर भाग जाते हैं, तो दोषी कौन है? आपकी हम। अरे हमने तो यकीन किया, क्या बताइए? तो हमको लगता है कि हम लोगों को लगता है कि ऐसा लोगों के लिए हम लोग ईमानदारी से पहल करें। जॉब कॉलेज की जो स्थापना हम लोग की उसमें और भी जॉब तो स्थापना के क्रम में मैं ये चाहा कि विद्यालय का अपना भवन हो और विद्यालय के लिए जमीन लीज पर लिया गया, जिसमें ये विकास काफ़ी मदद की हम लोग को, मैंने उसको लीज कराया। और ये मेरा एम था कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग एप्लीकेशन लें, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी और फिनांशियल स्ट्रेन के कारण एक फिनांसर खोज रहे थे, जिस क्रम में हमारे अपने आदमी को दिलाया और और उसके लिए हमने 1,000 रुपये डिस्काउंट कर एक एग्रीमेंट किया। कुछ पॉइंट्स एग्रीमेंट का ये था कि वो उस पर एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, सर्टेन अमाउंट। एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, क्या है उसमें शॉर्ट में आपको। और एग्रीमेंट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ। उसमें यह हुआ कि एक सर्टेन पीरियड तक इन्वेस्ट करके और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद स्कूल के इनकम से उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो हॉस्टल चलाएंगे वहाँ उस बिल्डिंग के एक फ्लोर पे हॉस्टल चलाएंगे। हॉस्टल जब शुरू हो जाएगा तो स्कूल के इनकम से उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा और हॉस्टल का इनकम बोलेंगे। इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट वाला कुछ था, तो वो अमाउंट हमको पंचायत मिल जाएगा। बाकी इनकम हॉस्टल से होगा, स्कूल से मेरा। और उसमें ये भी था कि जो भी स्कूल का मेजर डिसीजन हम लोग लेंगे वो म्यूचुअल कंसेंट से लेंगे या रिजोल्यूशन पास करके लेंगे, जिसको फॉलो नहीं किया गया। और भी पॉइंट्स इसमें था कि स्कूल की जो व्यवस्था होगी या स्कूल का जो फिनांस होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हमने विश्वास पर उन्हें दिया कि आप अकाउंट देखिए और जो होता है इसमें इनकम, उस इनकम में अपना शेयर ले लीजिए जब तक बच्चों चालू नहीं होता है, ताकि आपका रीपेमेंट चलता है। लेकिन अकाउंट देखने के लिए अकाउंट को ही हाईलाइट करें और हमें ही अकाउंट अकाउंट में क्या आ रहा है, इनकम है क्या एक्सपेंडिचर। इनकम देखने को मिल भी जाता है तो एक्सपेंडिचर में पता नहीं इसमें कितने रहता है या नहीं रहता है, वो सही जानकारी उसमें मिल जाती है। तो उसी कारण से फिनांस के कारण से हम लोग का विवाद हुआ और फिनांस देने से जब उन्होंने मना कर दिया तब ये हमारे उनका जो इंटेंशन था वो गलत था। क्योंकि एक्सपेंडिचर का जो हिसाब आता था तो एक एक पेमेंट कई बार दिखा दिया जाता था। जब उनको हमने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले गलती से हो गया। तो हमने कहा कि हम लोग विचार नहीं मिलता है, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं और एक जो कंडीशन है कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं और कोई भी उसको जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है उसमें किसी पॉइंट को सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया और हम लोग बोले कि हम लोग अलग अलग हो जाए। और हमारे पीछे षड्यंत्र भी बहुत सारा हुआ, जिसकी जानकारी हमको नहीं था। तो पढ़ाने वाले लोग हैं, जिसकी जानकारी तो सरोज जी को दिल्ली में मिली, तो सरोज जी हमको बताया कैसे दिल्ली बुला के तब हमको पता चला कि हमारे इतना बड़ा सहयोग हो रहा है और हमको ही वहाँ से उठाव करने की बात हो रही है। जबकि हमने तो काफ़ी लोगों को वहाँ कास्ट लेके
उसने उनकी जानकारी हमको शुरू से दी और उसके बाद हमने तहकीकात किया तो सही पाया। तो इसके बाद बताया कि सही क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि हमें पता चला कि मार्केट में एक ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने उठाया जो एग्रीमेंट फर्जी करने का मतलब अलग से वो टाइप करा लिए टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसमें मेरा सिग्नेचर भी नहीं है, न उसमें कोई विटनेस है, और उस एग्रीमेंट को लोगों को दिखाना शुरू किया। उसके बाद सरोज जी और संतोष जी हमको बताया तो बेचने लोगों के बीच में ये बताया कि फैक्ट क्या है, हमने क्या एग्रीमेंट किया है, उसका ओरिजिनल मेरे ही पास है, जिसको अभी हम सरोज जी को करके सुनाएंगे और उसमें आप खुद जज कर सकते हैं कि हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया जिससे वो मालिक बन जाए। क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस बच्चों के माध्यम से गार्जियंस जुड़े हुए हैं, और गार्जियन जब वहाँ जाते हैं तो उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। जो हमारे जितने सीनियर टीचर्स थे उनको ह्यूमिलेट करके कर दिया गया ताकि वो यहाँ से भाग जाए और नए टीचर की बहाली हो सके। वो इस ढंग से ऐसा कर दिया गया कि सब लोगों के बीच में उनके प्रति भावना अच्छी नहीं रही, और अंत में ये पोजीशन आ गया है कि हमें पूरा अकाउंट से ही वंचित कर दिया। तो एग्रीमेंट की जो कॉपी है और हम अभी चाह रहे हैं कि उसे हम अलग हो जाए, इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, और दोनों भी जैसे कल आगे से तो सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि फर्जी एग्रीमेंट जो मार्केट में घूम रहा है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है हम लोगों को पता है, उससे लगता है लोगों को कि हमने स्कूल लोगों के हाथ से बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास है, क्या क्या है इस एग्रीमेंट को पता है, देखा है, इसमें सारा पॉइंट से बता रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इस टर्म्स एंड कंडीशन को कितना फॉलो किया गया उसको बताइए कि किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं किया गया, वो अगर होता तो ये विवाद होगा ही नहीं।